दबा के रखी थी, वो बाहर आई हैं, तो मैं कौल साहब आपका दर्द समझता हूँ, आपका दर्द समझता हूँ, पर मुझे हमेशा लगता है कि सत्य की अंत में जीत होती है। एक बड़ी सी कहावत है कि एवरीथिंग इज ओके इन द एंड, इफ इट इज नॉट ओके इट इज नॉट द एंड। मेरे लिए ये फिल्म से बहुत ज्यादा बढ़कर थी। मैंने बहुत कम फिल्मों में, मतलब मैंने किसी फिल्म में आत्मा से एक्टिंग नहीं की है, इसमें मैंने आत्मा से एक्टिंग की। क्योंकि मेरे ऊपर बहुत लाखों कश्मीरी फैमिलीज का, सदस्यों का, उनका बोझ था कि उनका सच जो है मुझे दुनिया तक पहुंचाना है, तो इसमें एक्टिंग में झूठ का कोई भी स्कोप है नहीं। अब तक तो ये सब कुछ कश्मीर फाइल्स की छोटी छोटी चीजें भी दुनिया तक पहुंच गई हैं कि कैसे मैं, विवेक, पल्लवी को छोड़कर बाकी सारी कास्ट रोते थे शो के बाद, हर शॉट के बाद, कैसे हम बर्दाश्त ही नहीं कर पाते थे, कैसे उस सच को जी रहे थे। मेरे मामा ने या मेरे ताया जी ने या मेरे रिश्तेदारों ने देखा है। मैं आज क्रिटिसाइजर्स पर कंसंट्रेट नहीं करना चाहता। दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, डूअर्स होते हैं, क्रिटिसाइजर्स होते हैं। नितिन जी डूअर्स हैं, इसलिए इन्होंने कश्मीरी पंडित डूअर्स हैं, इसके लिए इतना सब होने के बावजूद भी वो आज कहां पहुंचे हैं इसका कोई मतलब। मैं बहुत खुश हूं कौल साहब, आपने जो आज एक बात कही कि हमें पैसा नहीं चाहिए। हमें क्या हमें कौन पैसे से हमें आगे बढ़ाएगा? हमारे पास तो विद्या है, हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास सब्र भी है। तो अब जो आगे का रास्ता है वो आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल को कोई दूसरी फिल्म आ गई फिर चौथी दिन। ये जो शुरुआत हुई है, जो एक बांध टूटा है, इसको बढ़ाना भी सिर्फ फिल्म मेकर की जिम्मेदारी नहीं है, वो हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे हमारी राष्ट्र की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। और मेरे हिसाब से जो कार्य कश्मीर के लिए इस सरकार ने किया, मैं डंके की चोट पे कहता हूं, कोई नहीं कर सकता। और चेंज जो है वो बहुत साइलेंट होता है। चेंज ब्लैक एंड व्हाइट में नजर नहीं आता है। बदलाव जो है, हमको 200 साल लग गए आजाद होने में। 200 साल। हमेशा जो है क्रिटिसाइजर वो आपको बोलेंगे अरे क्या कर लिया इस सरकार ने, या तब वो सरकार नहीं थी। इस सरकार ने आर्टिकल 370 हटाया है। सरकार ने वहां की सड़कें बनाई हैं, ताकि अभी बता रहे थे नितिन जी कि हम कैसे दिल्ली से वहां पहुंच जाएंगे, तो अब सब आराम से पहुंच जाएंगे, आराम से पहुंच जाएंगे और हंसते खेलते पहुंचेंगे। स्मूथ सड़क होगी। मुझे याद है जब मैं पहले कश्मीर जाता था तो मेरी इतनी तबीयत खराब होती थी। अब तो बहुत सालों से मुझे वहां आने नहीं दिया है, मगर अब जाऊंगा तो, और माँ को लेके जाऊंगा। माँ बार बार बोलती है, और आप मुझे बताना कि कब जाऊंगा। माँ बार बार मैंने कब कैसे थे क्वेश्चन कि आप जा सकते हैं तो जाएंगे। लेट्स टॉक अबाउट द फ्यूचर, लेट्स टॉक अबाउट द पॉजिटिविटी। मे बी मेरी जनरेशन को, शायद इधर बैठे कुछ जनरेशन को इसका बदलाव नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर आपकी आने वाली जनरेशन को, उनकी आने वाली जनरेशन, आज से 50 साल बाद पूरा कश्मीर जो है सिर्फ कश्मीरी हिंदुओं से जमा होगा, तो हमारे लिए बहुत बड़ी। और ऐसा होगा। मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के क्लर्क का बेटा हूं, जिसकी पूरी महीने की तनख्वाह 90 रुपए थी, जो पढ़ाई में 38% से ज्यादा किसी ने मार्क्स ही नहीं लिए थे किसी भी एग्जाम में, जो खेल कूद में बिल्कुल अच्छा नहीं था। एक दिन मुझे दौड़ता हुआ देखकर मेरा पीटी टीचर बोला, रुक जा, तू अकेला दौड़ेगा तब भी सेकंड आएगा। लेकिन आज मेरे पिताजी का नाम पुष्कर नाथ, पुष्कर नाथ जी का नाम मैंने दुनिया में मशहूर कर दिया। अब मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आता, 99% लेता। कभी पुष्कर नाथ जी का नाम इतना ज्यादा मशहूर होता। कभी कभी ट्रेजेडी जरूरी होती है आगे बढ़ने के लिए।
हम नहीं चाहते कि ऐसा होता, नहीं होना चाहिए था। कहने का मतलब यह है कि उम्मीद पर दुनिया जीती है, पॉजिटिविटी पर दुनिया जीती है। ऐसा वक्त आएगा, शायद हमारी फोटो लगी होगी तब, लेकिन वो बोलेगा पोता मेरे दादाजी ने बहुत मेहनत की है, मेरे नाना जी ने बहुत मेहनत की है। मैंने क्यों बड़ा याद दिलाया क्लर्क के बेटे का कि आज मैं कह सकता हूँ फख्र के साथ, वरना जब मैं बॉम्बे आया था ये तो बड़े डिग्निफाइड बॉल्ड लुक है, लेकिन जब मैं 81 में नितिन जी कश्मीर शिमला से बॉम्बे गया था तो आधे बाल यहाँ से जा रहे थे, आधे यहाँ से जा रहे थे, तो लोग कहते तुम एक्टर नहीं बनोगे, तुम तो राइटर बन जाओ। लेकिन आज मैं 522 फिल्में कर चुका हूँ। तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं, हम ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं, हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि हम जानते हैं कि गम की अंधेरी रात में दिल को ना बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी सुबह का इंतजार। और ये बानेहाल की टनल के वक्त मेरे दादाजी मुझे बोला करते थे, वो देख रोशनी नजर आ रही है तो टनल से अंधेरे से डरना नहीं, रोशनी निकलेगी। अब तुमने बहुत सारी टनलें बना दी है सर वहां पर, तो भूल जाइए अभी हम उनको क्यों इंपॉर्टेंस दे रहे हैं जो हमारे बारे में बोल रहे हैं ऐसा है। वो तो अभी किसी ने मुझे ओम नमः शिवाय, एक मिनट अपने आप क्यों इन लोगों को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि इसने ये नहीं किया, उन्होंने वो किया, हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। आपने किसी ने कहा कि इन्होंने पिक्चर देखी नहीं, वो कैसे देखेंगे, ये तो आईना भी नहीं देखते हैं। उम्र भर यूं ही गलतियां करते रहे, उनके बारे में ये कहूंगा कि उम्र भर यूं ही गलतियां करते रहे, धूल चेहरे पे लगी थी, हम आईना साफ करते रहे। तो दे आर नॉट इंपॉर्टेंट। उनकी अहमियत हाल ही के चुनाव में पता लग गई, उनकी अहमियत क्या खत्म हो गई। मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो बयान कभी भूलता नहीं है कि आज हम बेशक 3 लोग हैं, लेकिन याद रखना आने वाले सालों में हम 300 लोग होंगे। विवेक जी ने जो फिल्म बनाई है वो ऑप्टिमिज्म पर भी बनाई है। कभी कभी ऑप्टिमिज्म जो है, कभी कभी जो इस तरह की चीज है, वो दुख में, दर्द में, तकलीफ में, जब तक तकलीफ की गहराइयों में आप ना जाओ तब तक सूर्योदय नहीं होता। रात के बाद ही सुबह होती है ना, अंधेरे के बाद सुबह होती है। तो उन्होंने हमें अंधेरे से निकालकर सुबह की पहली पौ पर खड़ा कर दिया है, बाकी काम हमारा है। अभी तो उनको बहुत फाइलें खोलनी है, आप क्यों कश्मीर की फाइल दूसरी खुला और जो पैसा उन्होंने कमाया है वो लगता है कि बहुत कमाया है, डिस्ट्रीब्यूटर ज्यादा ले जाते हैं, दूसरे पार्टनर ज्यादा ले जाते हैं, पर उनको बहुत फाइलें खोलनी है, उन पर खर्चा करने दीजिए। हम फिर ऐसे ही बैठेंगे और उन फाइलों के बारे में भारत माता की जय बोलेंगे। तो आई एम वेरी प्राउड, विवेक जी, पल्लवी जी, दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस हिस्टोरिकल फिल्म। दिस फिल्म, जैसा किसी ने बड़ा अच्छा कहा कि हिंदुस्तान का फिल्म का इतिहास बोला जाएगा, एक कश्मीर फाइल से पहले था, एक कश्मीर फाइल के बाद रहा। और ये फिल्म जो है, इसकी सक्सेस, ये फिल्म के बाद लोग जब मिलते हैं तो एक तो दी सक्सेस है, बड़ा पॉपुलर एक्टर है, अरिजीत में अपना, इस फिल्म में जुड़ते हैं, दिल से गले लगाना चाहते हैं। लोग गाड़ियां रोकते हैं और कहते हैं कि मैं आपके गले लगना चाहता हूं, क्या मैं गले लग सकता हूं? मैं आपको गले लगा कर रोना चाहता हूं, क्या मैं रो सकता हूं? जब एयरपोर्ट पर तलाशी लेता हुआ पुलिस ऑफिसर बोलता है, सर भारत माता की जय, सर कमाल कर दिया। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूं, कश्मीरी पंडितों की, कश्मीरी हिंदुओं की कम्युनिटी ने बहुत दुख झेले, बहुत तकलीफें झेली। मेरी माँ बार बार मुझे बोलती है, दादी, मेरा ये जो मोतीलाल काक जी मेरे मामा थे, वो घर छोड़ के एक फिएट गाड़ी में, उनको आप जैसे बहुत सारे, एक फिएट गाड़ी में जितना भी सामान आ सकता था वो डाल के निकल पाए। एंड देन ही पास्ड अवे विद इन 4 years. So that तकलीफ, that दुख will always remain in us. If I made you laugh today, you have the capacity to laugh. That is why you could laugh. That's very important. We don't indulge in self-pity. Thank you very much. भारत माता की जय।